अपनी जो गुटबाजी उसके कारण हराते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी का कहना क्या, वो तो विरोधी हैं, वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे ही। कांग्रेस की गुटबाजी पर मीडिया के सवाल और उस पर हंसकर किरण चौधरी को यूं जवाब देते आपने कई बार देखा होगा। एक बार फिर वही चेहरे पर हाव भाव के साथ हंसते हुए किरण चौधरी ने कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल को टाल दिया है, लेकिन बार बार हंसकर सवाल टालने से वो सवाल तो खत्म होने से रहा, क्योंकि जिस कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर कोई भी कांग्रेसी नेता खुलकर नहीं बोलते, उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस की कमान भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में ना रहते हुए भी उनके हाथ में है, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हुड्डा के खेमे से हैं। हरियाणा कांग्रेस के 3 कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी प्रदेश ऑफिस से अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, लेकिन उसमें ना तो हुड्डा होते हैं और ना ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। फिर 9 जुलाई को भिवानी में कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष रैली होती है, तो इस रैली से शैलजा, सुरजेवाला और किरण, ये तीनों नेता नदारद रहते हैं और उसी दिन किरण चौधरी महेंद्रगढ़ में अपना शक्ति प्रदर्शन करती नजर आती है। इन सब के बावजूद भी प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की आशंका नहीं जताई जाए तो फिर क्या कहा जाए। बहरहाल सोमवार को किरण चौधरी भिवानी में धरने पर बैठे क्लर्कों को समर्थन देने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तो निशाना साधा ही, इसके साथ ही उनसे जब बीजेपी की ओर से कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो तो विपक्षी हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। ये हमारे पूरे इधर जिले के जो हैं क्लरिकल एसोसिएशन के भाई और बहनें बैठी हुई हैं और उन्होंने बताया कि 1969 या कौन से 1969 से लेकर अब तक उनके तनख्वाह के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और जो उनके बराबर के हैं, जो जेई हैं, PHW और JBT टीचर्स हैं, उनकी हो गई हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ ज़्यादती है ये भाइयों के साथ। और इनकी डिमांड जो है विधानसभा के अंदर कि इनकी जो ये मांग कर रहे हैं वो जो है वो मांग जो है इनकी पूरी तरह से विधानसभा में उठाऊँ। तो क्या मानते हैं कि सहारण वर्ग जो है वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ रहा है के बाद तो सरकार अनदेखी कर रही है या मजबूर है सरकार? ये 10 सालों के अंदर सरकार ने दिखा दिया है कि वो पूरी तरह से विफल है हर तरीके में, चाहे केंद्र में हो या हरियाणा के अंदर हो। और आज नतीजा ये है कि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है और वो सड़कों के ऊपर आ रहा है और जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त धरना इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है ये सचिवालय के आगे। तो जो डिमांड्स हैं हर चीज़ का जो है सरकार के पास कार्रवाई होती है, इनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए, जो मेरे ख्याल में हो नहीं रहा है। तो हालात ये हैं कि आज जो है कोई भी वर्ग जो हो, चाहे व्यापारी वर्ग है वो त्रस्त है, नौजवान है वो त्रस्त है, जो काम कर्मचारी है वो त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, कानून व्यवस्था खराब हो गई है, किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो किसी के पास कुछ रहा ही नहीं। 10 सालों में इस सरकार ने तो ये हाल कर दिया कि जो है सबको जो है ज़मीन के ऊपर लिटा दिया। हरियाणा जो है वो बाढ़ की चपेट में, तो क्या मानते कि जो प्रबंधन होना चाहिए था वो आज हो पाया है, जान माल की सुरक्षा हो पाई? बाढ़ जो आई है ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रबंधन जो है वो सरकार का काम होता है। तो ये सरकार हर स्टेज पे विफल है, तो प्रबंधन क्या करेगी? क्या मानते किस प्रकार के प्रबंधन होने चाहिए? जो किसान प्रभावित हैं उनको फसलों का, उनकी खेती का कितना मुआवजा? किसानों को हमारी अभी फसल खराब हुई थी सरसों की पाले से, उसका अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। सूखे का जो है हमारी फसल खराब हुई थी जो बाजरे और उसका मुआवजा जो है चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। तो ये अब बाढ़ग्रस्त जो है फसलें ये भी खराब हुई हैं, तो हाहाकार मचा के बेचारे रह जाएंगे। जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी गले की फांस बना दी है कि पैसे भी दो और जो है उसके एवज में कुछ मिलता नहीं है। जो है उसके अंदर जो धांधलियाँ हो रही हैं सारी जनता जानती है। तो ये हर तरीके से जो है ये हालात तब होते हैं जब सरकार का काम जो है वो बिल्कुल ठप हो जाता है और आज वो हालात पूरे हरियाणा के अंदर हो गए। बात करें भिवानी की, आपने ताबड़तोड़ जनता त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है और जनता समय देख रही है। वो कह रहे हैं ना, समय बांट रही है जो रही है कि कब समय आए वोटों का और इनको बाहर करा जाए। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस ही खुद ही अपनी जो गुटबाजी उसके कारण हराते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी का कहना क्या, वो तो विरोधी हैं, वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे ही। भिवानी से जगबीर घनघस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।